नमस्कार, स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटेड पर। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर। आज हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे महिंद्रा थार के साथ। बहुत ही पॉपुलर कार है ये और कार एंड बाइक अवार्ड्स पे ये ऑफ रोडर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीत चुकी है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं। खैर, हम इसको लेकर गए एक बहुत खास ड्राइव पर खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश में, और इस एसयूवी की हर एक खूबी वहां पे बहुत ही खूबसूरती से उभर के आई। देखिए। भारत का उत्तर पूर्वी भाग एक रत्न है। नियमित पर्यटक भीड़ से दूर, सातों राज्य कल्पना से परे प्राकृतिक सौंदर्य की पेशकश करते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी कवि माया एंजेलू ने ठीक ही कहा है, जीवन को हमारे द्वारा ली जाने वाली सांसों की संख्या से नहीं, बल्कि उन क्षणों से मापा जा सकता है जब हमारी सांसें थम जाएं। और अरुणाचल प्रदेश ऐसी ही प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, जो न केवल आपकी सांसें रोक लेता है, बल्कि आपको साफ सुथरी पहाड़ी हवा की पेशकश करता है। जीवन में शायद ही कुछ चीजें इतनी ऊर्जा देती हैं। हमें महिंद्रा एडवेंचर और जेके टायर के साथ साझेदारी में अरुणाचल प्रदेश पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहली बार आयोजित 2021 ट्रांस अरुणाचल ड्राइव के लिए आमंत्रित किया गया। और ये एक ऐसा अनुभव था जिसने हमारे जीवन में अद्भुत रंगों और सुंदर यादों को जोड़ा। हमें नई महिंद्रा थार की चाबी दी गई, एक डीजल ऑटोमेटिक, और ये अगले कुछ दिनों के लिए हमारा दूसरा घर साबित हुई, क्योंकि हमने एसयूवी के साथ काफी समय बिताया। 2021 ट्रांस अरुणाचल ड्राइव में करीब 25 कारों का काफिला था। इसको अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नामसाई जिले के बर्मीज शैली के बौद्ध मंदिर गोल्डन पगोडा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दिखने में देश के अन्य बौद्ध मंदिरों से थोड़ा अलग था। हमारे सफर का पहला पड़ाव था पांगसौ पास। ये म्यांमार और अरुणाचल की सीमा पर पटकाई पहाड़ियों में स्थित है। पांगसौ असल में बर्मा की तरफ सीमा पर एक छोटा सा गांव है। पास तक का रास्ता प्यारा और हरा भरा था। चढ़ाई अपने आप में काफी आसान थी और ना कि राज्य के अन्य हिस्सों की तरह मुश्किल। 3727 फीट की ऊंचाई पर पांगसौ पास पुराने समय में पूर्वी भारतीय और म्यांमार की जनजातियों के बीच एक व्यापार मार्ग था, और यह आज भी खुला है। हफ्ते में एक बार सीमा पर एक बाजार या हाट का आयोजन किया जाता है, और दोनों ओर के लोग मसाले, कपड़े, आभूषण और अन्य सामानों का व्यापार करने के लिए यहाँ आते हैं। ये सीमा खुली है, इसलिए हमने हकीकत में एक नए देश में कदम रखा और लौट आए। कुछ तस्वीरें लेने के बाद हम अपने होटल वापस चले गए। अगले दिन हम हायुलियांग की तरफ बढ़े और शुरुआत हुई कुछ उम्दा सड़कों के साथ, और फिर पलक झपकते ही ऊबड़ खाबड़ सड़कें हमारे सामने थी। जैसा कि महिंद्रा हमेशा कहती है, थार को टार से नफरत है। हमारी डीजल ऑटोमेटिक थार को सड़क की खराब सतह से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत ही आसानी से आगे बढ़ती गई और राह में आए कीचड़, चट्टानों और मिट्टी से आराम से गुजर गई। जैसे जैसे रास्ता कठिन होता गया, नज़ारे और भी खूबसूरत होते गए। हरी भरी पहाड़ियाँ,
स्थानीय लोगों के मिलनसार चेहरे और एक बड़े काफिले की एक सुंदर तस्वीर दिखाई गई। ड्राइव लंबी थी लेकिन उतनी ही सुंदर थी और रात के लिए हमारे कैंपिंग स्थल पर पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो गया। हमने लोहित नदी के किनारे अपने तंबू लगाए। अगली सुबह एक खूबसूरत दृश्य हमारे सामने था। आज धुंध थी, इसलिए हमारे दिन की शुरुआत कुछ देर से हुई। हम नदी के तट पर गए और महिंद्रा थार और कैंपसाइट की कुछ शानदार तस्वीरें भी ली। इसके बाद हमारा काफिला भारत चीन सीमा पर अंजौ जिले के एक छोटे से गांव काहो की तरफ बढ़ा। काहो के लिए ड्राइव फिर से लाजवाब थी। लंबी हरी भरी चोटियां, शानदार सड़कें और ताज़ी पहाड़ों की हवा, और क्या चाहिए। यह आपकी सभी चिंताओं को भुलाने के लिए काफ़ी है। गांव लोहित नदी और घाटी के साथ साथ चीनी सीमा की भी एक सुंदर झलक पेश करता है। बोमजीर में हमें एक नेचर रिजॉर्ट में रुकना था और जैसे ही हम वहां पहुंचे, मिश्मी जनजाति की खूबसूरत महिलाओं ने एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन करके हमारा स्वागत किया। ट्रांस अरुणाचल ड्राइव के काफिले की कुछ महिलाएं भी अपने आप को रोक न पाई और उनके साथ इस जश्न में शामिल हो गई। अरुणाचल प्रदेश और उसके लोगों ने हमें एक सुंदर अनुभव दिया जिसे हम जीवन भर संजो कर रखेंगे। और जो लोग घूमना चाहते हैं वे अरुणाचल प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्यों को ध्यान में रखें। उत्तर पूर्व बेहद खूबसूरत है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वहां की यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल देगी। रफ्तार पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में क्या खास हो रहा है। रफ्तार में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। जी हाँ, काफ़ी स्कूटर्स जो बहुत पॉपुलर होती जा रही हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदें, तो हमारे हिसाब से
आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस इन 5 में से एक है। इलेक्ट्रिक वाहन किफ़ायती और फुर्तीले होने के साथ साथ प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं और आपकी जेब पर असर भी कुछ कम पड़ता है। कई शहरों में जहां पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुका है, वहीं हमारे लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने का ये सबसे अच्छा मौका है। आज की तारीख में कई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स देश में बेचे जा रहे हैं। इनमें से कुछ तो पूरी तरह भारत में बने हैं। इनका मेंटेनेंस काफ़ी कम है। इसके अलावा चार्जिंग की भी पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। तो यहाँ हम आपको देश के सबसे बढ़िया 5 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की जानकारी दे रहे हैं। Ather 450X महंगी है, लेकिन फिलहाल भारत में बिकने वाली सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में से एक है। स्कूटर ने प्रदर्शन और फीचर्स दोनों मामलों में अपनी काबिलियत दिखा दी है। तो Ather 450X स्कूटर ने जूरी और दर्शकों को प्रभावित करते हुए 2021 कार एंड बाइक अवार्ड्स में CNB टू व्हीलर ऑफ द ईयर का खिताब भी अपने नाम किया। 450X को पैनी और आधुनिक स्टाइल, कनेक्टेड तकनीक और दमदार मोटर दी गई है, जो बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी है। 450X फिलहाल देश में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए एक बेंचमार्क बनी हुई है और इसे चलाने में मज़ेदार अनुभव मिलता है। बजाज ऑटो ने 2020 में बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक बजाज चेतक के साथ इस सेगमेंट में एंट्री की थी और ये कंपनी की शानदार टू व्हीलर्स में से एक है। इसकी मेटल बॉडी, बेहतरीन क्वालिटी और फीचर्स की लंबी लिस्ट के साथ चेतक इलेक्ट्रिक पुणे की कंपनी की सबसे अच्छी टू व्हीलर्स में से एक है और इसे चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अपनी रेट्रो थीम वाली डिज़ाइन के साथ चेतक आपको पहली नज़र में पसंद आ जाती है और जब अन्य इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स से इसकी तुलना करेंगे तो ये बाकियों से बिल्कुल अलग नज़र आएगी। बजाज ने अपने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए चेतक को शहरी रास्तों के हिसाब से काफ़ी आरामदेह बनाया है, जिसमें सामान रखने की काफ़ी जगह और कीमत भी दमदार है। बहुत जल्द ये कई नए शहरों में बेची जाने लगेगी। TVS मोटर कंपनी ने iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करके एक हद तक सबको चौंकाया है। ये कंपनी का ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए सभी खूबियों से लैस है। मोनो हेडलैम्प स्टाइल इसे सड़क पर मौजूद स्कूटर से बिल्कुल अलग बनाती है। वहीं फीचर्स की लंबी लिस्ट में स्मार्ट कनेक्ट तकनीक शामिल है, जो बहुत सी जानकारी देती है। शहरी सड़कों के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रिक मोटर काफ़ी दमदार है। फिलहाल iQube सिर्फ 2 शहरों में मिल रही है, लेकिन TVS आने वाले समय में इसे 20 शहरों में पेश करने की तैयारी कर रही है। 1,08,000 रुपये एक शोरूम कीमत के साथ iQube फिलहाल कई और स्कूटर्स से सस्ती है। रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में काम शुरू किया और भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RV400 पेश की। इसे सामान्य 125 सीसी बाइक के मुकाबले तैयार किया गया। इसका इस्तेमाल काफ़ी आसान है, ये किफ़ायती है और इसमें फीचर्स की लंबी फेहरिस्त मिलती है। इसमें क्लाउड कनेक्टिविटी शामिल है। इसके अलावा अलग हो सकने वाला बैटरी पैक और इंजन की नकली आवाज़ का विकल्प भी दिया गया है, जो इसे एक अच्छी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाता है। रिवोल्ट मोटर्स तेजी से भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है, जिससे RV400 को आसानी से खरीदा जा सकता है। भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया सेगमेंट में हीरो इलेक्ट्रिक बिक्री में सबसे ऊपर है और ऑप्टिमा ब्रांड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर्स में से एक है। हीरो ऑप्टिमा की डिज़ाइन शानदार है, वहीं इसको चलाना भी काफ़ी आसान है, जिससे सभी उम्र के लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कुछ ज़रूरी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, LED हेडलैम्प्स, एंटी थेफ्ट अलार्म और पोर्टेबल बैटरी शामिल हैं। भारत में बिकने वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए हमारे चुने गए ये सबसे बढ़िया 5 विकल्प थे। बहुत से नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जल्द ही देश में लॉन्च होने वाले हैं, तो आपको इनमें से किसका इंतजार है ये हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। आज सिर्फ इतना ही, लेकिन आप हमें बताएं ज़रूर कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। हमें ट्विटर पर फॉलो करें कार एंड बाइक हिंदी पर, या फिर आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं @सिट_पाटनकर पर। अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए सीट बेल्ट या हेलमेट पहनना ना भूलें।